चलिए आज हम भारत के एक बहुत ही खास और मुश्किल निर्वाचन क्षेत्र की राजनीतिक जमीन को समझने की कोशिश करते हैं। तवांग की बात करेंगे। ये एक केस स्टडी है जो किसी भी दल के समर्थन या विरोध से परे सिर्फ रणनीति और शासन के बीच के रिश्ते को समझने की एक कोशिश है। ये है तवांग, हिमालय की गोद में बसा, देखने में जितना खूबसूरत है उतना ही पेचीदा भी। यहाँ की सियासत को समझने से पहले जरूरी है कि हम यहाँ की जमीन, यहाँ के लोगों और उनकी हर रोज की जिंदगी को समझें। तो हमारी आज की ये पड़ताल इन 6 हिस्सों से होकर गुजरेगी। सबसे पहले तवांग की रूह को समझेंगे, फिर 2024 के नतीजों की गूंज सुनेंगे, आंकड़ों की तह तक जाएंगे, एक बहुत ही दिलचस्प चौतरफा रणनीति को देखेंगे, लोगों की असली शिकायतें क्या है ये जानेंगे और आखिर में एक 90 दिन के ब्लूप्रिंट पर भी नजर डालेंगे। किसी भी जगह की सियासत को समझने के लिए उसकी सांस्कृतिक और आर्थिक बुनियाद समझना बहुत जरूरी है। चलिए सबसे पहले तवांग की पहचान से ही शुरू करते हैं। देखिए, इस इलाके में करीब करीब 70% आबादी मोनपा समुदाय की है। इनकी जड़ें तिब्बती बौद्ध परंपरा से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो उनकी ये जो सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान है ना, वो सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उनकी जिंदगी का, उनके समाज का केंद्र है और यहीं से यहाँ की राजनीति की धुरी भी तय होती है। और यहाँ की जो ज्यादातर अर्थव्यवस्था है वो याक पालन और छोटी मोटी खेती पर ही चलती है। हिमालय का माहौल आसान नहीं होता। यहाँ हर दिन एक तरह का संघर्ष है और इसी संघर्ष से लोगों की उम्मीदें और उनकी राजनीतिक मांगें जन्म लेती हैं। और अब आते हैं उस सवाल पर, उस पहेली पर जो इस पूरे विश्लेषण के दिल में है। 2024 के चुनाव में आखिर ऐसा हुआ क्या कि एक वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत चुनावी मैदान से गायब ही हो गई? ये 2024 के नतीजे हैं। एनपीपी के नामगे सेरिंग ने 55.6% वोट हासिल किए और 996 वोटों के मार्जिन से जीत गए। दूसरी तरफ बीजेपी को 43.7% वोट मिले, मतलब मुकाबला काफी करीबी था। लेकिन जो आंकड़ा सबसे ज्यादा चौंकाता है वो ये है, 0%, शून्य। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी इस इलाके में दशकों तक मजबूत पकड़ रही, उसका वोट शेयर शून्य। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई उम्मीदवार ही नहीं खड़ा किया। ये एक ऐसा राजनीतिक वैक्यूम है जिसे समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब जरा पिछले कुछ चुनावों के आंकड़ों की फोरेंसिक जांच करते हैं, क्योंकि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। वो तो बस कहानी सुनाते हैं, बदलते वक्त की, बदलती वफादारियों की। जरा इस टेबल पर गौर कीजिए। 1999 और 2009 ये कांग्रेस का दौर था। कोई सामने भी नहीं था, अनकंटेस्टेड जीत। लेकिन फिर 2014 में एक बड़ा बदलाव आया। एक निर्दलीय उम्मीदवार ने 80% से ज्यादा वोट लेकर सब कुछ बदल दिया। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल था। 2019 में बीजेपी ने इसी लहर पर सवार होकर सीट अपने नाम की और 2024 में नेडा गठबंधन की ही एक और पार्टी एनपीपी जीत गई। तो पैटर्न बिल्कुल साफ है। तो इन आंकड़ों से हमें 3 मोटी मोटी बातें समझ में आती हैं। पहली, तवांग के वोटर पार्टी के नाम से ज्यादा एक मजबूत लोकल चेहरे पर भरोसा करते हैं। दूसरी, 76 से 90% तक का वोटिंग टर्नआउट ये बताता है कि लोग अपने मुद्दों को लेकर कितने सजग हैं। और तीसरी बात, बीजेपी और उसका जो एनी डे गठबंधन है वो अब यहाँ की एक बड़ी राजनीतिक शक्ति बन चुका है। अब सवाल ये उठता है कि इस बदली हुई जमीन पर वापसी का रास्ता क्या है? तो इस दस्तावेज में एक रणनीति का जिक्र है जिसे चतुर्मुख सिद्धांत का नाम दिया गया है। ये एक तरह का 360 डिग्री नजरिया है। तो ये चतुर्मुख सिद्धांत है क्या? देखिए, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं है। ये बस सियासी मैदान को 4 अलग अलग नजरियों से देखने का एक फ्रेमवर्क है। पहला, खुद उम्मीदवार की ताकत क्या है। दूसरा, विपक्ष की कमजोरी कहाँ है। तीसरा, वोटर असल में चाहता क्या है। और चौथा, पूरा राजनीतिक माहौल, सिस्टम कैसा है। तो ये हैं वो 4 चेहरे। उम्मीदवार यानी आपकी अपनी ताकत, विपक्ष मतलब उनकी कमजोरियों का विश्लेषण, मतदाता यानी समाज से आपका कनेक्शन, और सिस्टम यानी बाहरी माहौल को समझना। और हाँ, जब हम तीसरे चेहरे यानी मतदाताओं से जुड़ाव की बात करते हैं तो ये सिर्फ वोट मांगने तक सीमित नहीं है। ये हमें हमारे संवैधानिक मूल्यों की भी याद दिलाता है। हर नागरिक के सम्मान का, उनकी गरिमा का ख्याल रखना और उनकी सच्ची शिकायतों को सुनकर एक जिम्मेदार बहस को आगे बढ़ाना। सच पूछिए तो यही किसी भी मजबूत लोकतंत्र की बुनियाद है। अब देखिए, कोई भी रणनीति हवा में तो काम नहीं कर सकती। वो तभी कामयाब होती है जब वो लोगों की असली मुश्किलों से, उनकी तकलीफों से जुड़ती है।
तो चलिए अब देखते हैं कि तवांग के लोगों के असल मुद्दे हैं क्या। ये हीट मैप देखिए, ये उन मुद्दों की लिस्ट है जिनकी तपिश लोग हर रोज महसूस कर रहे हैं। सड़कें और कनेक्टिविटी, रोजगार और अर्थव्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये तीव्र यानी एक्यूट कैटेगरी में है। मतलब ये वो बुनियादी जरूरतें हैं जिनके न होने का असर हर घर पर, हर परिवार पर पड़ता है। तो अब बात करते हैं प्रस्तावित उम्मीदवार की। इस विश्लेषण के मुताबिक जंपा कुनखब का नेतृत्व, जो उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान से आता है, वो 4 शब्दों में बताया गया है: मूल्यवान, दुर्लभ, ऐसा जिसकी नकल न हो सके और ऐसा जिसे कोई और रिप्लेस न कर सके। मतलब ये उनकी यूनिक सेलिंग पॉइंट है और यही इस पूरी वापसी की रणनीति का सबसे बड़ा दाव है। लेकिन एक ईमानदार विश्लेषण तस्वीर के दोनों पहलू देखता है। उनकी ताकत है उनका नैतिक अधिकार, वो कई भाषाएं जानते हैं, युवा हैं और अपनी संस्कृति से भी जुड़े हैं। पर कमजोरियां भी हैं। उनका पॉलिटिकल प्रोफाइल अभी उतना बड़ा नहीं है, वो काफी समय देश से बाहर रहे हैं और उन्हें सीधे तौर पर सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। एक अच्छी रणनीति इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ती है। तो अब हम आते हैं सबसे आखिरी हिस्से पर। थियरी तो ठीक है, लेकिन इसे जमीन पर कैसे उतारा जाएगा? इसके लिए एक बहुत ही ठोस 90 दिन का एक्शन प्लान तैयार किया गया है। ये है वो 90 दिन का प्लान जिसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहले 30 दिन नींव रखने के लिए हैं। इसमें वॉर रूम बनाना, लोगों की बात सुनने के लिए सुनवाई यात्राएं करना, सोशल मीडिया पर मौजूदगी दर्ज कराना, ये सब शामिल है। और ये जो सुनवाई यात्राएं हैं, ये सिर्फ डेटा इकट्ठा करने का तरीका नहीं है। ये लोगों का भरोसा जीतने की एक प्रक्रिया है, जहां हर इंसान की निजता का, उसकी सहमति का सम्मान किया जाता है, जो हमारे देश के डेटा संरक्षण कानून की भी मूल भावना है। फिर अगले 30 दिन मोबिलाइजेशन के और आखिरी 30 दिन निर्णायक बढ़त बनाने के लिए। इस ब्लूप्रिंट में कुछ बहुत ही क्रिएटिव टैक्टिक्स भी हैं, जैसे कनेक्टिविटी पर जो वादे पूरे नहीं हुए उन्हें लेकर उपेक्षा की कहानी का नैरेटिव बनाना, युवाओं तक पहुंचने के लिए व्हाट्सएप और फेसबुक का इस्तेमाल, हेल्थ कैंप या लीगल एड जैसे वादा क्लिनिक चलाना और मीडिया का ध्यान खींचने के लिए ग्रामीण सड़कों के लिए बाइक रैली जैसे सांकेतिक कार्यक्रम करना। और आखिर में ये पूरी केस स्टडी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या सांस्कृतिक पूंजी और आम लोगों की शिकायतों पर बनी एक रणनीति एक मजबूत और स्थापित राजनीतिक मशीनरी को मात दे सकती है? तवांग का आने वाला सियासी कल शायद इसी सवाल के जवाब में छिपा है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनकर अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।